हेलो बच्चों, आई होप इस कोविड काल में आप सभी सुरक्षित हैं। आज हम भारत के उद्योगों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके जो भारत का भूगोल प्रश्न पत्र है उसके अंदर ही भारत के उद्योग जो टॉपिक है उसमें सर्वप्रथम लौह तथा इस्पात उद्योग के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बच्चों, जो लौह इस्पात उद्योग है वह वर्तमान सभ्यता का आधारभूत स्तंभ माना जाता है, क्योंकि अन्य उद्योग मतलब अन्य जो भी उद्योग है उसमें जो भी मशीनरी प्रयुक्त हो रही है, यातायात के साधन है, रेल की पटरी है, जहाज आदि बड़ी वस्तुओं से लेकर सुई तक छोटी से छोटी वस्तु का निर्माण भी लोहे से होता है। इसी कारण किसी भी देश के आर्थिक विकास तथा इस्पात उत्पादन स्तर में परस्पर अनुकूल संबंध पाया जाता है। अर्थात इस्पात उत्पाद सूचकांक उच्च होगा तो उस देश का आर्थिक विकास का स्तर भी उच्च होगा। उदाहरण के लिए अमेरिका में प्रति व्यक्ति इस्पात उपभोग 700 किलोग्राम, रूस में 530 किलोग्राम, जबकि भारत में केवल 14 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। अब हम अगर बात करें कि भारत में जो लौह इस्पात कारखाने हैं वो कब स्थापित हुए, तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, दूसरा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। स्वतंत्रता के प्राप्ति से पूर्व जो भी लौह इस्पात कारखाने स्थापित हुए उसमें सबसे पहला नाम आता है 1874 में कुल्टी का इस्पात कारखाना। फिर 1907 में जो वर्तमान झारखंड राज्य के जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा द्वारा आयरन एंड स्टील वर्क्स के नाम से लौह इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। इस कारखाने में ढलवा लोहा तथा इस्पात दोनों का उत्पादन किया जाने लगा। इसके बाद बर्नपुर में 1918 में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, कर्नाटक के भद्रावती में 1923 में विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी, इसको के नाम से कुल्टी में, हीरापुर में दो इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। वर्तमान समय में बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी इस्पात कारखानों का संचालन इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी यानी इसको के द्वारा किया जा रहा है। अब हम अगर बात करें भारत में जो लौह इस्पात संयंत्र है उसका वितरण अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो कौन कौन से आयरन एंड स्टील कंपनीज है जो भारत में स्थापित है। तो भारत में लौह इस्पात उद्योग का जो स्थानीयकरण या लोकलाइजेशन जो है वो कच्चे पदार्थ विशेष रूप से कोयला तथा लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों के समीप ही पाया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु प्रमुख राज्य है जहां लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई है। वर्तमान समय में भारत के लगभग सभी कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित है, जिसका वितरण परिदृश्य निम्न प्रकार से है। सबसे पहला जो आयरन स्टील कंपनी है वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को के नाम से भी जाना जाता है। ये झारखंड के सिंहभूम जिले में कोलकाता से लगभग 240 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में नागपुर कोलकाता रेल मार्ग पर जमशेदपुर नामक स्थान पर इसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा ने की थी। यह स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर है। तो बच्चों, जब भी तुम किसी भी जो आयरन स्टील कंपनी के बारे में वर्णन करोगे तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पहली बात कि वो कब स्थापित हुई, किस स्थान पर स्थापित हुई, और फिर उसके आसपास के कौन कौन से जो स्रोत हैं जो उस कंपनी को लाभ पहुंचा रहे हैं या फिर जो उस कंपनी के उपयोग में आ रहे हैं। तो अब स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम पर ये स्टील कंपनी होने का इसको फायदा है कि पानी की उपलब्धता इसको आराम से हो जाती है। वर्तमान में एक कारखाना भारत का एकमात्र निजी क्षेत्र में स्थित कारखाना है जो इस्पात उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान रखता है। भारत में इस्पात उत्पादन का वास्तविक प्रारंभ इस कारखाने की स्थापना के बाद ही प्रारंभ हुआ था, जो आधुनिक तकनीक के द्वारा संचालित प्रथम इस्पात कारखाना है। टिस्को में 1908 से इस्पात तथा 1913 से ढलवा लोहे का उत्पादन हो रहा है। रेल के डिब्बे, सलाखें, गार्डर, रेल पटरियां, स्लीपर, चदरें, सरिये, पत्तियों आदि का निर्माण इसमें किया जाता है। जमशेदपुर में टिस्को संयंत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित अनुकूल परिस्थितियां हैं। सबसे पहला
कच्चे माल के रूप में झारखंड के सिंहभूम जिले की नोआमंडी और ओडिशा के मयूरभंज जिले की गुरु महिसानी खान से उत्तम लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। दूसरा है ओडिशा के क्योंझर जिले की जोडा खान से मैग्नीज मिलती है। तीसरा ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में बिरमित्रपुर पामपोर से डोलोमाइट चूने का पत्थर अग्निशय मिट्टी की प्राप्ति होती है। चौथा है टिस्को कारखाने के पश्चिमी भाग में खरकई तथा उत्तरी भाग में स्वर्ण रेखा नदी द्वारा जल की प्राप्ति। झारखंड की झरिया और बोकारो से कोयले की प्राप्ति होती है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ से पर्याप्त श्रमिक भी मिल जाते हैं। जमशेदपुर रेल मार्ग तथा कोलकाता बंदरगाह द्वारा परिवहन की सुविधा मिल जाती है। औद्योगिक क्षेत्र के कारण इसको बाजार की सुविधा भी मिल जाती है। तो ये सभी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होने के कारण ही जमशेदपुर का टिस्को कारखाना भारत का मुख्य इस्पात उत्पादक संयंत्र बन गया है। दूसरी जो कंपनी, अब बच्चों जो इसके अलावा हम जो भी कंपनीज पढ़ेंगे वो सब सार्वजनिक क्षेत्र की है। सिर्फ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को ही निजी क्षेत्र की कंपनी थी। तो जो दूसरी हम पढ़ेंगे वो है भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, जिसे इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है, इसको भी कहा जाता है। जेम स्किन ने 1870 में बंगाल आयरन वर्क्स स्थापित किया तथा सन 1875 में कुल्टी में इस्पात उत्पादन प्रारंभ किया। इसके लिए वर्तमान झारखंड के सिंहभूम जिले के पंसेरा बुरु स्थान पर सन 1901 में प्रथम लौह अयस्क की खान भी प्रारंभ की थी। इसके बाद सन 1918 में इसको की स्थापना की गई तथा GH फेयरहर्स्ट ने देश का दूसरा इस्पात संयंत्र बर्नपुर में स्थापित किया। इस समय परिवहन बैलगाड़ियों से किया गया। प्रथम ब्लास्ट पट्टी 1922 में तथा द्वितीय सन 1920 में संचालित की गई। इसके बाद सन 1936 में इस संयंत्र को राजन मुखर्जी और टिलोसली ने इसको में मिला दिया। इस समय यह संयंत्र जो है वो पिग आयरन जापान को निर्यात करता है। सन 1952 में स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना हुई तथा इसका सन 1952 से ही इसको के साथ विलय हो गया। वर्तमान में इसको के अंतर्गत कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर 3 इस्पात संयंत्र है और इन सभी का सन 1978 से सार्वजनिक कंपनी सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालन हो रहा है। इसको कंपनी का वास्तविक गठन 1972 में सरकार ने किया तथा इन तीनों संयंत्रों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। तीनों इस्पात संयंत्र आसनसोल कोलकाता रेल मार्ग पर कोलकाता बंदरगाह से 227 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हीरापुर में ढलवा लोहा, बर्नपुर में केवल इस्पात पिंड तैयार किया जाता है। यहाँ पर लौह इस्पात उत्पादन की निम्नलिखित परिस्थितियां उपलब्ध है। सबसे पहले कि इस कारखानों की कोयला जो है वो 125 किलोमीटर दूर रानीगंज झरिया से प्राप्त हो जाता है। दूसरा, लौह अयस्क मुख्य रूप से झारखंड के सिंहभूम से तथा लोहा गुआ, क्योंझर, केंदुरगढ़, मयूरभंज तथा कोल्हान खानों से मिलता है। तीसरा, संयंत्र के लिए स्वच्छ तथा पर्याप्त जल दामोदर नदी, बराकर नदी से मिलता है। चौथा है ओडिशा से मैग्नीज तथा चूना बिरमित्रपुर सिंहभूम से पत्थर की आपूर्ति होती है। इसके अलावा इस नक्शे में भी देख पाएंगे भारत का जो मैप है, इसमें भारत के जो लौह इस्पात उत्पादक संयंत्र है उनको दिखाया गया है। जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है उसको सर्कल के द्वारा और ट्रायंगल के द्वारा छोटे इस्पात संयंत्र को दिखाया गया है। तो आप देख पा रहे हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ के आसपास उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है और ये पश्चिम बंगाल, यहाँ पर इस्पात संयंत्र और ये लौह इस्पात संयंत्र जो है वो अधिक है। हीरापुर में उत्पादित ढलवा लोहा जो है वो कुल्टी संयंत्र में भेज दिया जाता है जिससे इस्पात का निर्माण किया जाता है। बर्नपुर संयंत्र से कुल्टी से प्राप्त इस्पात से विभिन्न लौह वस्तुओं का उत्पादन निर्माण किया जाता है। अर्थात तीनों कारखानों से उत्पादन कार्य का विभाजन कर रखा है। तो बच्चों, आज हमने 2 इस्पात संयंत्र पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी इस्पात संयंत्रों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।